नमस्कार प्यारे शिक्षार्थियों, मैं मुकेश कुमार साहू, अतिथि सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र समाज कार्य विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज के इस व्याख्यान माला में सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं समुदाय के बारे में। समुदाय को समाजशास्त्र की एक प्रमुख अवधारणा माना जाता है। यह सामान्य भाषा में प्रचलित शब्द है जिसका प्रयोग कई बार जाति, धर्म या संप्रदाय विशेष के लोगों के लिए किया जाता है, जैसा कि हम बोलते हैं ब्राह्मण समुदाय, सिख समुदाय, मुस्लिम समुदाय आदि। लेकिन समाजशास्त्र में समुदाय शब्द का प्रयोग इन अर्थों में नहीं किया जाता। समाजशास्त्र में किसी गांव, कस्बा, शहर या देश को समुदाय माना जाता है। हम सभी किसी न किसी जगह पर निवास करते हैं और प्रत्येक जगह की एक निश्चित भौगोलिक सीमाएं होती हैं। इन सीमाओं के अंतर्गत ही हम अपना दैनिक जीवन व्यतीत करते हैं और साथ ही साथ वहाँ का हमारी एक पहचान होती है, वहाँ का एक सामुदायिक भावना होती है, उससे जुड़ा होता है। इसी को हम समुदाय कहते हैं। समुदाय शब्द अंग्रेजी भाषा के कम्युनिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो कि लैटिन भाषा के काम तथा म्यूनिस शब्दों से मिलकर बना है। लैटिन में काम का अर्थ होता है एक साथ और म्यूनिस का अर्थ होता है सेवा। अतः समुदाय का शाब्दिक अर्थ होता है एक साथ सेवा करना। समुदाय जो व्यक्तियों का समूह होता है जिसमें उनके सामान्य जीवन व्यतीत होते हैं। समुदाय के निर्माण में निश्चित भूभाग तथा एक हम की भावना पाई जाती है। समुदाय को परिभाषित करते हुए प्रोफेसर डेविस कहते हैं, समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। इसी प्रकार बोगार्डस कहते हैं कि समुदाय एक ऐसा समूह है जिसमें कुछ अंशों तक हम की भावना होती है तथा एक जो निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं। मैकाइवर एवं पेज कहते हैं, जहां कहीं एक साथ छोटे या बड़े समूह के सदस्य एक साथ रहते हुए उद्देश्य विशेष में भाग न लेकर के सामान्य जीवन की मौलिक दशाओं में भाग लेते हैं, उस समूह को हम समुदाय कहते हैं। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि समुदाय व्यक्तियों का एक विशिष्ट समूह है जो कि निश्चित भौगोलिक सीमाओं में निवास करता है। इसके सदस्य सामुदायिक भावना द्वारा परस्पर संगठित रहते हैं। समुदाय में व्यक्ति किसी विशिष्ट उद्देश्य की अपेक्षा अपनी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रयास करते रहते हैं। बात करते हैं समुदाय के अनिवार्य तत्वों की। मैकाइवर एवं पेज ने समुदाय के दो आवश्यक तत्व बताए हुए हैं, जिसमें पहला है स्थानीयता और दूसरा है सामुदायिक भावना। स्थानीयता की बात करें तो समुदाय के लिए अत्यंत आवश्यक है निवास स्थानीय, इसकी स्थानीयता यानी कि लोकेलिटी का होना। इसकी अनुपस्थिति में समुदाय जो है वो जन्म नहीं ले सकता, उसका अस्तित्व नहीं हो सकता। क्षेत्र में निश्चितता होने के कारण ही वहां रहने वाले सदस्यों के मध्य घनिष्ठता, सहनशीलता तथा सामंजस्यता की भावना जागृत होती है। एक समुदाय हमेशा एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में कब्जा किए रहता है। स्थानीयता किसी समुदाय का भौतिक आधार है। यहाँ तक कि खानाबदोश समुदाय जो कि खाने की तलाश में अलग अलग स्थानों में घूमते हैं, उसमें भी स्थानीयता पाई जाती है। उदाहरण के लिए देखें तो जिप्सियों का एक समूह का निवास स्थान स्थानीय होते हुए भी बदलते रहते हैं, क्योंकि इसके सदस्य एक समय पर निश्चित स्थान पर स्थानीयता और एकता के साथ निवास करते हैं। लोगों का जब एक समूह किसी समुदाय बनता है तो वे निश्चित इलाके में निवास करना शुरू करते हैं। समाज के विपरीत एक समुदाय कुछ हद तक स्थानीय रूप से सीमित होता है। एक साथ रहने से लोगों की सामाजिक संपर्क विकसित करने की सुविधा होती है तथा सुरक्षा मिलती है। अधिकांश समुदाय बसे हुए होते हैं और अपने इलाके की स्थितियों से एकजुटता का एक मजबूत बंधन प्राप्त करते हैं। हालांकि कुछ तक आधुनिक दुनिया में संचार की बढ़ती सुविधा के कारण यह स्थानीय बंधन कमजोर हो गया है। यह विशेष रूप से कुछ शहरी पैटर्न तथा ग्रामीणों में वो चीजें आ गई है, लेकिन संचार का विस्तार अपने आप में एक बड़ा बदलाव लेकर के आता है। लेकिन फिर भी क्षेत्रीय समुदाय और स्थानीयता की स्थिति बनी रहती है। दूसरा जो उन्होंने आवश्यक तत्व बताया वो है सामुदायिक भावना का। सामुदायिक भावना की अनुपस्थिति में समुदाय की हम कल्पना नहीं कर सकते। सामुदायिक भावना को हम की भावना भी कहा जाता है। इस भावना का जन्म होने के कारण एक निश्चित क्षेत्र सदस्यों के प्रकार करने का सामान्य ढंग तथा प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के सुख व दुख से परिचित हो जाते हैं। वे अनुभव करते हैं कि हम एक हैं। वस्तुतः एक ऐसी भावना जो समुदाय से दूर चले जाने के बावजूद भी बनी रहती है। एक मोहल्ला या जिला या किसी बड़े शहर के निवासियों क्षेत्र में एक साथ पहचान स्थापित करने के लिए पर्याप्त संख्या या सामान्य हितों की कमी हो सकती है, लेकिन ऐसी जगह पड़ोस हो सकती है, कोई समुदाय नहीं, क्योंकि इसमें एक साथ होने की भावना नहीं होती है। इसमें सामुदायिक भावना का अभाव होता है। हालांकि समुदाय बनाने के लिए स्थानीयता एक आवश्यक शर्त है, लेकिन पर्याप्त यह नहीं है, क्योंकि
एक समुदाय निस्संदेह एक सामान्य जीवन है और सामुदायिक भावना का अर्थ है एक साथ रहने की भावना, सदस्यों में वी फीलिंग की भावना होती है और यही समुदाय के लिए आवश्यक होता है। समुदाय की विशेषताओं की बात करें तो इसकी पहली विशेषता है स्वतः विकास होना। समुदाय को विचार पूर्वक किसी विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निर्मित नहीं किया जाता, बल्कि इसका विकास स्वतः होता है। जब कुछ लोग एक स्थान पर रहने लगते हैं और एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, तो उसमें अपनेपन की भावना जन्म होती है। इससे समुदाय के विकास में सहायता मिलती है। दूसरी जो विशेषता है वो है स्थायित्व का। समुदाय चिर स्थायी प्रकृति का होता है, क्योंकि इसकी जो अवधि होती है वो व्यक्ति के जीवन की अवधि से लंबी होती है। व्यक्ति समुदाय में जन्म लेता है, आते हैं तथा चले जाते हैं, परंतु इसके बावजूद समुदाय का अस्तित्व बना रहता है। लोगों को पता होता है कि कौन सा समुदाय कहाँ है। हम देखते हैं कि गांव एक समुदाय है और लोगों को पता होता है कि वह गांव कहाँ पर स्थित है या उस समुदाय में किस भौगोलिक स्थिति पर स्थित है। साथ ही साथ तीसरी जो विशेषता है वो है समुदाय का विशिष्ट नाम। प्रत्येक समुदाय का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। वह नाम ही समुदाय की एकता को जागृत करने और उसे बनाए रखने में मदद करता है। जैसे हम जहाँ पर निवास करते हैं वही गांव, शहर या वही मोहल्ला हमारा पहचान हो जाती है कि हम किस जगह पर निवास करते हैं, कहाँ के रहवासी हैं। अगली जो विशेषता है वो है व्यक्तियों का समूह। समुदाय जो है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों का मूर्त समूह यानी कि स्थायी समूह है। समुदाय का निर्माण एक व्यक्ति से नहीं हो सकता, बल्कि समुदाय के निर्माण के लिए व्यक्तियों के समूह का होना आवश्यक है, क्योंकि उसके बगैर समुदाय जन्म नहीं ले सकता जब तक व्यक्तियों का समूह ना हो। अगली जो विशेषता है समुदाय की वो है अनिवार्य सदस्यता। समुदाय की जो सदस्यता है वो व्यक्ति के इच्छाओं पर निर्भर नहीं करता, बल्कि अनिवार्य होता है, क्योंकि जब व्यक्ति जिस समुदाय में जन्म लेता है, जिस जगह पर जन्म लेते हैं, उसी समुदाय का वो सदस्य बन जाता है। भौगोलिक और सामाजिक गतिशीलता के बढ़ जाने से लोग एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में तथा एक समुदाय को छोड़कर दूसरे समुदाय में भले ही रहने लग जाए, लेकिन जब एक साथ रहते हैं तो उसके साथ ही लोगों में अपनेपन की भावना या समुदाय के प्रति भावना जागृत हो जाती है। पर इससे क्या होता है कि इंसान जहां भी रहे उस समुदाय से जुड़ा रहता है और वो सामुदायिक भावना उसमें रहती है। अगली जो विशेषता है वो है सामान्य नियम। समुदाय के समस्त सदस्य व्यवहार सामान्य नियमों के द्वारा नियंत्रित होते हैं। जब कभी व्यक्ति सामान्य नियमों के अंतर्गत कार्य करते हैं तथा उसमें समानता की भावना का विकास होता है और यही भावना समुदाय के पारस्परिक सहयोग में वृद्धि करता है। अगली जो विशेषता बताई गई है वह है सामुदायिक भावना का होना। सामुदायिक भावना ही समुदाय की नींव होती है। समुदाय के सदस्य अपने हितों की पूर्ति के लिए नहीं सोचते, वे संपूर्ण समुदाय का ध्यान रखते हैं। जैसा कि यहाँ हम की भावना, दायित्व और निर्भरता की भावना ये प्रमुख आवश्यक तत्व हैं सामुदायिक भावना के। अगली जो विशेषता है समुदाय की वो है आत्मनिर्भरता। सामान्य जीवन एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण समुदाय में आत्मनिर्भरता पाई जाती है। समुदाय में लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं तथा आपस में संसाधनों का मिलकर प्रयोग करते हैं, जिससे उसमें आत्मनिर्भरता आती है। प्राचीन समुदाय में बहुत हद तक आत्मनिर्भरता पाई जाती है, परंतु औपचारिक संबंधों, वैश्वीकरण और संचार के कारण आजकल यह विशेषता नगण्य हो गई है, कम हो गई है। अतः हम कह सकते हैं कि एक समुदाय जो किसी व्यक्ति के सामाजिक जीवन का एक व्यापक क्षेत्र होता है और जो कुछ हद तक सामाजिक सामंजस्य द्वारा चिन्हित भी होता है। मैकाइवर कहते हैं कि समुदाय की पहचान यह है कि उसके भीतर पूरी तरह से कोई व्यक्ति अपना जीवन जी सकता है। कोई भी व्यक्ति पूरी तरीके से किसी समिति अथवा व्यावसायिक संगठन में शामिल नहीं हो सकता, लेकिन पूरी तरह से वो समुदाय में रह करके अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि समुदाय में सामान्य जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। समुदाय के प्रकारों की बात करें तो प्रमुख रूप से दो प्रकार के समुदाय होते हैं, जिसमें पहला है ग्रामीण समुदाय और शहरी समुदाय। ग्रामीण समुदाय की बात करें तो ग्रामीण समुदाय मुख्य रूप से कृषि जीवन पर आधारित, कम जनसंख्या वाला तथा प्राथमिक संबंधों वाला एक सरल समुदाय होता है, जिसकी अपनी स्वयं की संस्कृति होती है। ग्रामीण समुदाय के लोग अपनी संस्कृति के प्रति जुड़ाव भी रखते हैं और उसका महत्व होता है। लोग संस्कृति और उस संस्कृति की रक्षा भी करते हैं। ग्रामीण समुदाय में हम की भावना, एकता पाई जाती है तथा एक दूसरे की मदद भी करते हैं, जिसे हम सामुदायिक भावना कहते हैं। दूसरा जो समुदाय बताया गया है वो है शहरी समुदाय। शहरी समुदाय में जहां जनसंख्या घनत्व ज्यादा होती है, जहां के निवासी कृषि को छोड़कर के अन्य चीजों पे जैसे कि नौकरी, व्यवसाय पर निर्भर होते हैं। अलग अलग जगहों से लोग आकर के शहरों में निवास करते हैं, इसलिए शहरों की जो संस्कृति होती है वो मिश्रित संस्कृति होती है। शहरी समुदाय ग्रामीण समुदाय की तुलना में ज्यादा जटिल होता है, इसलिए शहरी समुदाय की जो सामाजिक नियंत्रण की प्रणाली है वह भी औपचारिक और जटिल होता है। शहरों में ज्यादातर औपचारिक संबंध पाए जाते हैं और लोग एक दूसरे को सिर्फ अपने काम से यही कारण जानते हैं, इसलिए उसमें सामाजिकता की भावना का अभाव होता है और इससे एकता की भावना कम होती है। ऐसे समाज
समाज में सामाजिक नियंत्रण भी सिर्फ औपचारिक तरीके से काम करता है, यहाँ तक संविदात्मक होती है। सामाजिक नियंत्रण के तत्व बड़े पैमाने पर कानूनी है और राज्य और माध्यमिक संस्थान द्वारा प्रयोजित किए जाते हैं, जिसमें कि अनौपचारिक संबंधों का प्रयोग कम होता है। तो आज हमने देखा समुदाय की अवधारणा, उसकी प्रकृति, साथ ही उनकी विशेषता और समुदाय के प्रकारों के बारे में।